आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो सकती है। तो वैसे ही अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है और उसको अगर आपने मैनेज नहीं किया, तो उसकी वजह से जो है वो आपके स्किन के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। तो डाइजेशन पावर जो है एक इतनी बड़ी और एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, कि उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे बॉडी को सफर करना पड़ता है, पूरे बॉडी को फेस करना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम जो है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है स्किन रिलेटेड, जो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं, और उसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा करेंगे कि वो प्रॉब्लम आती क्यों है, और उसके ऊपर जो है आपको क्या क्या सॉल्यूशन आपको वहां पे देना है। तो बेसिकली पहला जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे वो है डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम। काले काले धब्बे आना, लेमन लैंग्वेज में इसको ये कहा जाता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि फेस के ऊपर, आपके त्वचा के ऊपर, हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर कभी कभी काले काले धब्बे आ जाते हैं। तो ये डार्क स्पॉट्स आने का कारण क्या है? तो पहला है स्ट्रेस। अगर आप ज्यादा तनाव में रहोगे, ज्यादा टेंशन में रहोगे, तो ज्यादातर आपकी स्किन जो है वो ज्यादा डैमेज होती है। इसलिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पार्ट में यही देखा था कि अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको हेल्दी रखना है, अगर आपके बॉडी को डिसीज फ्री रखना है, डिसऑर्डर फ्री रखना है, तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी पे जो चीज होनी चाहिए वो है आपकी स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में रहोगे, तो आपके बॉडी के अंदर जो सिक्रीशन चलते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से जो है आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, कि ऐसे कौन सा रीजन है जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम आती है? तो इसके पीछे जो रीजन है वो है एड्रिनल इनसफिशिएंसी। जहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपकी बॉडी जो है, स्टीरॉइड्स जो है हमारे शरीर के अंदर नेचुरली सिक्रीट होते हैं, इसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम जो है हमें यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एड्रिनल इनसफिशिएंसी से मैनेज करने के लिए हम क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं, या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं? तो जैसे कि डार्क स्पॉट्स की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम ज्यादातर गैनोडर्मा, क्रिल ऑयल एंड कोलाजन को रिकमेंड करते हैं। तो गैनोडर्मा और क्रिल ऑयल कोलाजन क्या करता है, बेसिकली आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और उसी के साथ साथ स्टीरॉयड प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए ये मदद करता है। अभी डार्क स्पॉट्स की जिनको प्रॉब्लम होगी ना, मतलब जिनके शरीर के ऊपर काले काले धब्बे आते हैं, उनको उसकी वजह से और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि उनको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, उनको भूख नहीं लगेगी तो थोड़ा कमजोरी उनको महसूस हो सकती है। उनके शरीर के जो सारे प्रोसेसेस है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, मतलब उनका ब्लड शुगर कम हो सकता है। इसके बाद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। इसके बाद जोड़ों में उनके पेन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ऐसे नहीं है कि स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर नहीं होगा। तो जब आपके शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके जो है इफेक्ट आपके स्किन के ऊपर दिखते हैं। तो अगर आपको स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर के हिस्से में कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इसके बाद डार्क स्पॉट्स में आप क्या क्या दोगे, जैसे मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, गैनोडर्मा, क्रिल ऑयल एंड आपका कोलेजन। तो ये तीन चीजें जो है वो आप डार्क स्पॉट्स में रेकमेंड ज्यादातर कर सकते हो। इसके अलावा फिर सीबकटोन भी है या और भी चीजें हैं, तो उसके लिए भी वो भी रेकमेंड किया जाता है, पर प्रोमिनेंटली आप ये तीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पे डार्क स्पॉट्स के कंडीशंस में कर सकते हो। इसके बाद होता है व्हाइट पैचेस, एक होते हैं काले धब्बे। तो कभी कभी आपने देखा होगा मैम, सब शरीर के ऊपर सफेद सफेद पैचेस भी आ रहे हैं, सफेद धब्बे भी आ रहे हैं। तो ये जो व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से आती है, जिसको विटिलिगो कहा जाता है। जहाँ पे आपकी शरीर के अंदर एक मेलानिन नाम का केमिकल होता है, मेलानिन नाम का केमिकल होता है जो मेलानोसाइट सिक्रिट करते हैं। बट बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून कंडीशन, जहाँ पे आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता आपके खिलाफ काम करती है, वहां पे होता क्या है कि आपकी खुद की रोग प्रतिकारक क्षमता जो है ये मेलानोसाइट्स को
डैमेज कर देती है। तो मेलानोसाइट्स को डैमेज करने की वजह से यहाँ पे आपका पिगमेंटेशन, मेलानिन सिक्रेशन कम हो जाता है और आपके शरीर के ऊपर काले सफेद सफेद धब्बे जो है वो आने लगते हैं। और ये सफेद धब्बे चेहरे के ऊपर भी आ सकते हैं, मुंह के अंदर आ सकते हैं, आपके पाँव के ऊपर आ सकते हैं, सर के ऊपर आ सकते हैं, हाथ के ऊपर आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। तो विटिलिगो की प्रॉब्लम ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। अभी बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेंट भी होती है ना कि मैम 14 साल की उम्र में व्हाइट हेयर हो रहे हैं या आपके हाइट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपकी कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, मतलब एक दो बाल नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में, या आपके आईब्रोज सफेद हो रहे हैं, या आपके आईलिड जो होते हैं, आपकी जो आंखों की पंखुड़ियां होती है, पापड़ी जिसको बोला जाता है, तो इसमें आई लैशेज जिसको बोलते हैं, इसमें अगर व्हाइटनेस आ रही है तो ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। राइट, तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि अगर विटिलिगो की जिनको जिनको प्रॉब्लम है उनके बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगते हैं, साथ ही साथ उनके आईब्रोज भी सफेद होने लगते हैं और मुंह के अंदर भी सफेद सफेद दाग उनके आ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो व्हाइटनेस है ये फिर फ्यूचर में स्किन कैंसर डेवलप कर सकती है। तो यहाँ पे व्हाइट पैचेस की वजह से स्किन कैंसर भी होने के चांसेस है। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसे व्हाइटनेस की प्रॉब्लम आ रही है बहुत पूरे शरीर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर को पहले तुरंत दिखाना है। छोटी बहुत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को, व्हाइट पैचेस को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे गैनोडर्मा, क्रील ऑयल, सीबोक्टोन, कर्क्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हो। गैनोडर्मा, क्रील ऑयल, सीबोक्टोन एंड कर्क्यूमिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट वहां पे आपको ऑन द अदर साइड डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये व्हाइट पैचेस के प्रॉब्लम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ये आपको बच्चों में भी हो सकता है, ये आपके अडल्ट में भी हो सकता है, ये आपके सीनियर सिटीजन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे एज डिफाइन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको कभी भी कोई भी एज में हो सकती है। इसके बाद है रैशेस। आपने देखा होगा कि मैम हम कुछ भी अजीबोगरीब खा लेते हैं या कुछ ऐसे चीज जो हमने कभी रोज खाई नहीं होती है, ऐसे कुछ खा लिया, जैसे कि मान लो कि मैम कभी कभी फ्लैक्स ऑयल खाते हैं तो रैशेस आ जाती है, गैनोडर्मा खा रहे हैं तो रैशेस आ रही है, कर्क्यूमिन खा रहे हैं तो रैशेस आ रही है। तो ये रैशेस क्यों आती है आपके शरीर के ऊपर? जैसे कि लाल लाल ऐसे लाइंस आ जाती है, आपकी स्किन रेड हो जाती है, खुजली आपको बहुत आती है। तो ये रैशेस का आने का कारण जो है वो है आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता। अगर आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर होगी तो आपको रैशेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। स्किन के ऊपर खुजली आना, स्किन के ऊपर खरोचे आना, स्किन आपके रेड हो जाना, इसकी वजह से आपको फिर रैशेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आपको रैशेस बहुत आते हैं, स्किन के ऊपर खुजली बहुत आती है, एलर्जिक रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा होते हैं, सो इन दैट कंडीशन जो है आप आपकी इम्यूनिटी बूस्ट वाले प्रोडक्ट दे सकते हो। इन दैट कंडीशन आपको कौन से प्रोडक्ट देने हैं? रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे पास स्पाइरुलिना, नोनी, आंवला एलोवेरा एंड कोलेस्ट्रम है, ये प्रोडक्ट के साथ आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई चीज की हमें एलर्जी होती है, जैसे कि कभी मिल्क की एलर्जी होती है, कभी सोया की एलर्जी, कभी मशरूम की एलर्जी, तो कभी और किसी ग्लूटेन की एलर्जी। तो अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक एलर्जी है अगर आपको, तो वो खाना आपको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी समझना जरूरी है कि अगर कोई खाना खाने के बाद आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, और अगर आपने इसमें ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बार आपने खा लिया, एक हफ्ते के बाद फिर से खा के देख लो, एक हफ्ते के बाद फिर से खा के देख लो, सेम अगर आपको सिम्टम्स मिलेंगे तो आपको तुरंत वहां पे वो चीज खाना पूरी लाइफ तक बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक फूड एलर्जी हो जाती है तो उसको मैनेज आप नहीं कर सकते, वहां पे जो है आपको आपके बनेगा और वो खाना जो है वो आपके डाइट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर जिन लोगों को फ्रीक्वेंट फीवर आता है, बार बार जिन जिन लोगों को बुखार आता है, उनको भी रैशेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका मेन मुद्दा तो यही होता है
कि अगर रैशेस को कम करना है, स्किन एलर्जीज को कम करना है, तो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ावा देना, उसको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद है एडिमास। एडिमास मतलब आपके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है स्वेलिंग आ जाती है। आपने देखा होगा स्किन मैम एकदम से फूल रही है, स्किन के ऊपर हम उंगली लगाते तो उंगली एकदम से दब जाती है, अंदर चली जाती है, इतनी बड़ी गद्दा बन जाता है, तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है। वो आपके चेहरे के ऊपर भी हो सकती है, पाव के ऊपर भी हो सकती है, और कहीं पे भी जहाँ पे स्किन है वहां पे स्वेलिंग हो सकती है। तो एडिमास को मैनेज करने के लिए जो बेसिक आपको 2 सप्लीमेंट से शुरुआत करनी है वो है आपकी क्रील ऑयल और करक्यूमिन। जहाँ पे भी स्वेलिंग की, सूजन की प्रॉब्लम है, एडिमास की प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप करक्यूमिन एंड क्रील ऑयल की हेल्प जो है वो ले सकते हो। अब ये जो एडिमास है बेसिकली ये किस वजह से होता है, ये स्वेलिंग की प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से होता है? तो ज्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होगी ना उनको एडिमास होगा ही होगा, उनको एडिमास की प्रॉब्लम होगी होगी, तो स्वेलिंग आएगी। इसके बाद जो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जिनके बॉडी के अंदर स्टैमिना कम होता है, वीकनेस जल्दी आ जाती है, जल्दी थक जाते हैं, उनको भी यहाँ पे एडिमास होने के चांसेस है। एंड उसके बाद है मेंटल स्ट्रेस। अगर आप ज्यादा तनाव लेते हो, ज्यादा टेंशन लेते हो, तो इसकी वजह से भी आपके मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आके आपको एडिमास की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि अगर आपको स्वेलिंग बहुत आती है, सूजन बहुत आती है, तो यहाँ पे आपको जो है अ, यहाँ पे आपको जो है आप एडिमास में ये चीजें आप रेकमेंड कर सकते हो। तो एडिमास में आप क्या क्या लोगे? क्रील एंड करक्यूमिन। तो अभी मैं आपको जो बता रही हूँ सप्लीमेंट, अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में फिर रिपीट करने के लिए फिर टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप एक प्रॉब्लम लिखिए, उसके सामने सप्लीमेंट लिखिए। मैं ज्यादा आपको सप्लीमेंट्स नहीं बता रही हूँ, जो बेसिक लेवल पे आपको देनी ही देनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? सो दैट विल बी इजी वे टू अंडरस्टैंड। तो एडिमास के लिए आप क्या क्या दे सकते हो? मेनली आपको करक्यूमिन एंड क्रिलोई ही आपको यहाँ पे रेकमेंड करना है। इसके साथ में आप कोई भी चीजें दे सकते हो, पर बेसिक ये 2 सप्लीमेंट उनके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। इसके बाद जो एक प्रॉब्लम आती है न्यू मोल्स एंड टैक्स की, जैसे कि आप बोलते हो ना कभी कभी तिल आ जाते हैं मैम शरीर के ऊपर, बहुत सारे मोल्स आ जाते हैं, टैग्स आ जाते हैं, तो ये क्यों आता है? तो पहले तो ये जेनेटिक होता है, कभी कभार ये जेनेटिक्स भी होता है। तो अगर आपके माँ के ऊपर, आपके आपके पापा के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर अगर मोल्स या टैक्स बहुत ज्यादा है, तो वो आपको भी हो सकते हैं। तो ये एक जेनेटिक रीजन भी है। इसके बाद जो है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस मतलब अगर आपके हार्मोन सही तरीके से बैलेंस नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपको ये मोल्स एंड टैक्स आ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन बता रही हूँ मोल्स एंड टैक्स आने के, अभी यही रीजन हो सकते हैं, ये हर एक लोगों के लिए लागू नहीं होता, ठीक है? तो मैं आपको बस प्रेडिक्शन बता रही हूँ जो अभी तक स्टडीज एंड आर्टिकल्स बता रहे हैं। इसके बाद है यूवी लाइट का एक्सपोजर। अगर आपका यूवी लाइट एक्सपोजर ज्यादा है, रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी मोल्स एंड टैक्स आपको आ सकते हैं। नॉर्मली जो है ना आपको मोल्स एंड टैक्स 25 साल की उम्र तक ही आते हैं। मोल्स एंड टैक्स जो है वो ज्यादातर 25 साल की उम्र तक आते हैं, और 25 साल के बाद इसका आना कम हो जाता है। बट और एक स्टडीज के अंदर है कि जो बताती है कि जो मोल्स आते हैं आपके शरीर के ऊपर, छोटे छोटे तिल आते हैं ना, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको पैपिलॉन वायरस कहा जाता है। मतलब ये मोल्स और ये टैग्स आने के लिए जो एक वायरस इंक्लूड है, इसका नाम है पैपिलॉन वायरस। ये पैपिलॉन वायरस अगर ज्यादा हो गया आपके शरीर के ऊपर, तो भी आपको बहुत ज्यादा तिल और आपके मोल्स आपके शरीर के ऊपर आपको ज्यादा दिखेंगे। तो यहाँ पे आप किस कैसे मैनेज कर सकते हो? या तो आप यहाँ पे इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट दे दीजिए, या तो आप यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल, शतावरी दे सकते हो, और गैनोडर्मा दे सकते हो। तो यहाँ पे एक डेफिनाइट ऐसे हम नहीं बोल सकते कि ये दे दो और खत्म हो जाएंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ ट्राई देना होगा, ट्रायल एंड एरर का ये खेल है। तो जैसे कि रीजन यहाँ पे है हार्मोनल डिसबैलेंस, तो उसके लिए शतावरी, फ्लैक्स आपकी मदद करेंगे। और यूवी लाइट एक्सपोजर है तो आपके स्किन को हेल्दी रखना है, तो आप सी बकथॉर्न क्रील ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी प्रोडक्ट, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो उस प्रोडक्ट के साथ फिर आप इस्तेमाल शुरू जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मेनली आप सी बकथॉर्न, क्रील ऑयल,
सीबक्तॉन, krill ऑयल, फ्लैक्स एंड इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स। रैशेस के लिए भी मैंने सेम बताया था, जिनको भी रैशेस बहुत ज्यादा आते हैं उनको आप इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट दोगे, क्योंकि उसके अंदर रीजन क्या था कि इम्यूनिटी को जब आपकी कम हो जाती है, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तब आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा आती है। इसके बाद जो है एक्ने, ब्लैक हेड्स एंड क्लोक्स। अभी इससे तो बहुत सारे लोग परेशान है कि मैम एक्ने आजकल इतना हो रहा है, ब्लैक हेड्स आजकल इतना हो रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। अभी इसके पीछे रीजन क्या है कि एक्ने, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम या क्लॉक्स की प्रॉब्लम आपको क्यों होती है? तो पहला है पर्सनल हाइजीन। अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करोगे, आप फेस वॉश अच्छे से नहीं करोगे, बॉडी हाइजीन नहीं मेंटेन करोगे, तो आपको ये हो सकता है। इसलिए फेस प्रॉपरली जो है वॉश करना है, फेस वॉश की मदद से अच्छे से, सो दैट वो हाइजीन मेंटेन रहे। डाइट बैलेंस होना चाहिए। डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसेंशियल फैट है आपका, और उसी के साथ साथ वाइटामिन, मिनरल्स प्रॉपर होना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डाइजेस्टिव पावर। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी पाचन संस्था से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको ब्लैक हेड्स, पिंपल्स है, एक्ने है, स्किन के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां आना, ये प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी, इसके लिए फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा है हार्मोनल डिसबैलेंस। जैसे कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको सीवियर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम्स है, तो इसकी वजह से भी एक्ने, पिंपल्स, क्लॉक्स एंड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो यहाँ पे मेनली आपको जो सप्लीमेंट पहली रेकमेंड करनी है वो है आपकी हेयर, स्किन एंड नेल। मतलब ये सारे के लिए कॉमन होगी, जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, इसलिए हमने ये सप्लीमेंट को लॉन्च किया था। तो हमेशा जो आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी, पहली जो आपकी ये होगी, वो है आपका हेयर, स्किन एंड नेल। इसके बाद आप यहाँ पे सी बक्तौन को इंक्लूड कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे सी बक्तौन को इंक्लूड कर दीजिए, एंड देन टॉक्स क्लीन, और इसके बाद है टॉक्स क्लीन। इसके अलावा आप फ्लैक्स एंड क्रील को भी इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा फ्लैक्स एंड क्रील को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो टोटल 5 सप्लीमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताई। पहला जो आपको देना ही देना है वो है आपका, देन है आपका सीबक्तौन, देन है आपका सीबक्तौन। तीसरा है टॉक्स क्लीन, तीसरा है टॉक्स क्लीन। तो ये 3 तो आपको देनी ही देनी है, पर अगर इसके अलावा अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो आप इसमें क्रील एंड फ्लैक्स को ऐड कर सकते हो। फिर आप क्रील एंड फ्लैक्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद है फ्लेकिंग, छाले पड़ जाना। जैसे कि मुंह में छाले पड़ते हैं, पेट में छाले पड़ते हैं, वैसे आपके स्किन के ऊपर भी छाले पड़ सकते हैं। तो उसके लिए, उसके पीछे रीजन क्या है कि छाले क्यों पड़ते हैं? तो एक्जिमा में जो कंडीशंस क्रिएट होती है, सोराइसिस में जो कंडीशंस क्रिएट होती है, वो क्यों होती है? पहला तो ये ऑटोइम्यून कंडीशन है सोराइसिस। तो इसके अलावा अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है, बहुत ज्यादा आपका हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से आपको हो सकता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो विटामिन ई एंड विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है आपके शरीर के अंदर, विटामिन ई एंड विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो आपको यहाँ पे फ्लेकिंग तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे विटामिन ई एंड विटामिन ए के लिए हमारे पास कौन सी सप्लीमेंट है? तो पहला है हेयर, स्किन एंड नेल। ये आप नोट डाउन कीजिए, विटामिन ई एंड विटामिन ए के सप्लीमेंट्स, हेयर, स्किन एंड नेल। कॉम्बायोटिक्स, कॉम्बायोटिक्स में आपको सबसे ज्यादा विटामिन ई मिलेगा, कॉम्बायोटिक्स। इसके बाद है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल दोनों दोनों काम करेगा। फ्लैक्स आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, प्लस आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, प्लस आपके विटामिन ए एंड विटामिन ई भी देगा। इसके बाद आपकी क्रील में मिलेगा विटामिन ई,
ए एंड सी बकथॉर्न के अंदर मिलेगा। इसके अलावा फ्लेकिंग जो है वो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण भी हो सकता है। तो विटामिन सी की अगर आपके शरीर के अंदर डेफिशिएंसी है, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करता है, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी वजह से भी आपको फ्लेकिंग हो सकती है। तो विटामिन सी के लिए सप्लीमेंट कौन सी है? विटामिन सी जो है वो आपको स्पाइरुलिना में मिलता है, कॉम्बायोटिक्स में मिलेगा, आंवला के अंदर आपको विटामिन सी मिलेगा, सी बकथॉर्न के अंदर विटामिन सी मिलेगा। तो ना सप्लीमेंट सजेस्ट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपको वो समझना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक आपको रीजन पता चलेगा ना कि किस वजह से क्या हो रहा है, तो आसानी से आप सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हो। जैसे कि बेसिक अभी फ्लैकिंग मैंने आपको बता दी, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी वजह से होता है। तो जैसे आपको ये पता चले ना कि विटामिन ई सी किस में है, वो हम देंगे, तो सेम लॉजिक यहाँ पे जो है इंक्लूड होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सप्लीमेंट के डोसेज एंड एज क्राइटेरिया पता होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन से विटामिन है, कौन से मिनरल्स है, कैसे काम करते हैं, ये चीजें एक्चुअली आपको पता होना जरूरी है, सो दैट आप अच्छे से कॉम्बिनेशन बना पाओगे और लोगों को वो गाइड कर पाओगे। ठीक है। सो फ्लैकिंग के लिए जो है वो आप ये सप्लीमेंट्स में से 3-4 सप्लीमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है ये कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है एक्सेसिव स्वेटिंग। स्वेटिंग आपको अगर बहुत ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है, तो उसके पीछे पहला जो रीजन है वो है थायराइड का। अगर आपका थायराइड डिसबैलेंस है तो आपको पसीना तो आएगा ही आएगा। तो थायराइड को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपकी इम्यूनिटी पावर, अगर आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर है तो उसकी वजह से भी आपको स्वेटिंग हो सकती है। एंड टॉक्सिसिटी अगर ज्यादा है आपके शरीर के अंदर तो आपको स्वेटिंग बहुत होगी, और आपके स्वेटिंग को फिर स्मेल भी आ सकती है। अगर आपके शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है, तो या आपका पेट साफ नहीं है, तो आपको डाइजेशन आपकी अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या क्या यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हो? तो थायराइड को बैलेंस करने के लिए आपके पास फ्लैक्स ऑयल है, सीबकटॉन आप दे सकते हो, क्रील ऑयल आप दे सकते हो, कर्क्यूमिन। तो थायराइड की सप्लीमेंट्स भी आप यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपको थायराइड में स्वेटिंग है तो थायराइड को मैनेज कीजिए, स्वेटिंग ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास, स्पाइरुलिना है, नोनी है, आंवला एलोवेरा है, कोलेस्ट्रम है। और टॉक्सिसिटी के लिए क्या क्या प्रोडक्ट है? डिटॉक्सिफाई के प्रोडक्ट है हमारे पास सारे, गैनोडर्मा है, करक्यूमिन है, इवन टॉक्सक्लीन ऐड कर सकते हो आप। ठीक है। सो कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाने जाते हैं, तो आप आसान है कॉम्बिनेशंस बनाना। बस कोई भी एक सप्लीमेंट लेके आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि स्वेटिंग के लिए जैसे 2-3 रीजन इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर्स की कंडीशन जब क्रिएट हो रही है तो वहां पे कोई भी एक रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वहां पे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो सारे रीजंस को, सारे प्रॉब्लम्स को आपको मैनेज करना जरूरी होता है, सो दैट आप आसानी से उस चीज को मैनेज कर सको। राइट। तो यहाँ पे आप ये चीज को रेकमेंड कर सकते हो। अभी फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है जो आपके स्किन फॉर्मूला 9 के साथ भी है। और आपका, क्योंकि जितना स्किन को हेल्दी रखने के लिए इंटरनल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, उस उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सटर्नल उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम एनलिस्ट किए हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन से अलग थे। ठीक है। तो जैसे कि पिगमेंटेशन के लिए ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, क्रील ऑयल, सीबकटॉन एंड गैनोडर्मा आप रेकमेंड कर सकते हो। रिंकल्स, फाइन लाइंस के लिए यूथ एलिक्सर है, कोलेजन, एलार्जिनाइन आपको ये देना है। ठीक है। हाइड्रेशन के लिए आपको फ्लैक्स ऑयल, आंवला, ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी स्किन के ऊपर, तो वहां पे हाइड्रेशन करना स्किन को जरूरी होता है, तो उसके लिए फ्लैक्स ऑयल, आंवला एलोवेरा, हेयर स्किन एंड नेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लेमिशेस, एक्ने, पिंपल अगर आपको बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे ब्लेमिशेस जेल, टॉक्स क्लीन, हेयर स्किन एंड नेल, करक्यूमिन, नोनी, क्रिल ऑयल, शतावरी है, सीबकटॉन, कॉम्बैटिक्स आप रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और आपके स्किन के शाइनिंग को आपको बढ़ाना है, स्किन टोन को मैनेज करना है, तो वहां पे डीप क्लींजिंग ऑयल है,
फ्लैक्स ऑयल आप दे सकते हो, टॉक्स क्लीन हेयर स्किन एंड नेल, करक्यूमिन, स्पाइरुलिना, कॉम्बैटिक्स आप रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स अगर आपको आते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। डार्क, एक तो है आपको नींद अगर आप प्रॉपर नहीं लोगे तो आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, या तो आप आयरन डेफिशिएंट हो तो डार्क सर्कल्स के लिए अंडर आई सीरम आपको देना है, आयरन एंड फॉलिक दे सकते हो, हेयर स्किन एंड नेल कॉम्बैटिक्स है, फ्लैक्स ऑयल, सीबकटॉन एंड स्लीप वेल, मतलब आपको अच्छे से नींद लेनी है। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी तो आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। अर्टिकारिया का प्रॉब्लम जो है वो एसिडिटी की वजह से होता है, तो आप एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने वाली सीबकटॉन, आंवला एलोवेरा वहां पे दे सकते हो, टॉक्सक्लीन आप दे सकते हो। स्वेटिंग के लिए मैम फिर से बताएं, स्वेटिंग के लिए आपको पहले थायराइड की वजह से स्वेटिंग हो सकता है, तो इम्यूनिटी की वजह से भी स्वेटिंग होता है, तो इम्यूनिटी बूस्ट वाले प्रोडक्ट आप नॉर्मली दे सकते हो, और टॉक्सिसिटी की वजह से होता है तो आप टॉक्सक्लीन को रेकमेंड कर सकते हो। तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट एंड टॉक्सक्लीन। टॉक्सक्लीन आप बिफोर आफ्टर एनी टाइम यू आप ले सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो बिफोर मूविंग टू योर क्वेश्चंस, शाम को हम 5 o'clock को मिलेंगे, उसका टॉपिक एंड एवरीथिंग मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगी, ठीक है। सो शाम का 5 बजे का आज सेशन होगा।